ठीक है भाई, अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम, पापा जी का नाम और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा नाम तपेश यादव है भाई और मेरे पिताजी का नाम श्री किशन सिंह और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब कहने का ये 6वां अटेम्प्ट है। अब तक मैं 6 बार पेपर दे चुका हूँ, लेकिन लास्ट बार में मैंने ये क्लियर किया है, मतलब एग्जाम लास्ट बार में क्लियर किया और लास्ट बार में मैं इस स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक मतलब इनरोलमेंट क्लियर है, 23 तारीख की ज्वाइनिंग है, मैं ज्वाइनिंग जाऊँगा। उसमें क्या है कि मैंने 2019 से तैयारी स्टार्ट की है। पहली बार मैं यहाँ पे आया था 8 अप्रैल 2019 को, 27 मार्च 2019 को मेरे 12th के एग्जाम खत्म हुए थे। उसके बाद में मैंने रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, फिर मैं राहुल सर के पास आ गया और यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट की 8 अप्रैल 2019 से। उसके बाद में एक बैच मैंने यहाँ पे पढ़ा था, नीचे वाले हॉल में पढ़ाते थे जब, और एक बैच मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ के मैथ अच्छे से क्लियर कर लिया था। उसके बाद में क्या है कि पहले अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, दूसरे में क्या है कि 43 पे कट ऑफ गए थे, उसमें मेरे 41.5 नंबर थे, जिसमें मेरा 9.5 नंबर फिजिक्स में थे। उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक गलत था, 18.75 नंबर थे मेरे मैथ में। उसके बाद मेरे को लगा मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिजिक्स नहीं है। उसकी वजह से मैं फिर वहाँ पे गया अर्जुन नगर में, यहाँ पे सर पढ़ाते थे, साइड वाले अम्मा रहती हूँ, उस वाले मकान में रहता था, सर के मकान है उसकी साइड में ही। तो वहाँ पे फिर वहाँ पर क्या मतलब जितने बच्चे भगवान को भी आए सबको हम लोगों ने वहाँ कॉलोनी में रूम दिलवा दिए थे। अब मेरे घर के बगल में शाम को सब मिलते रहते थे, मतलब मिलते रहते थे, साइड में रहते थे, एक मकान बीच में था वहीं पे। तो वहाँ पे सुबह का बैच होता है, मतलब जल्दी आना पड़ता है, तो हम सुबह से पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पे क्या है कि मैंने एक पूरा फिजिक्स का बैच है, वहाँ पे मैथ फिजिक्स दोनों कॉम्बो पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने फिजिक्स भी की, फिर फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो गई। उसके बाद क्या है कि जो बैच की वहाँ पे एंडिंग थी, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में घर चला गया। उसके बाद क्या है कि फिर काफ़ी दिन मैंने ऐसे ऑनलाइन सब पढ़ाते थे, ऐसी तैयारी करी, फिर ऑफलाइन मतलब खुद भी पढ़ा और ऑनलाइन भी पढ़ता रहा, ऐसे ही करके फिर अटेम्प्ट देता रहा। लेकिन फिर थोड़ा सा मन मतलब मोरल डाउन हो गया कि हर बार नहीं हो रहा, हर बार नहीं हो रहा। उसकी वजह से फिर अगला अटेम्प्ट दिया, एक का रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद और अच्छे से तैयारी करी। फिर मैंने क्या किया, मतलब ऐसे कर लिया कि मैंने अपने दोनों हाथों में लड्डू पकड़ लिए, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, कोई भी पेपर में हर बार में बोथ का बढ़ता था। लेकिन अभी मेरे बोथ दोनों एग्जाम क्लियर हैं और दोनों में 38 नंबर है, एक्स और वाई। दोनों में 38 नंबर है, एक्स और वाई। उसके बाद क्या है कि मतलब मैंने एक तरीके से टेक्निकल की तैयारी करी थी। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद एयरफोर्स मेरी किस्मत में ना हो, उसकी वजह से फिर मैंने नॉन टेक्निकल तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब दोनों तैयारी में करता रहा। अभी भी मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, कंप्लीट हो चुकी है, बीएड फर्स्ट ईयर में मुंबई में, और मेरे फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुके हैं। वैसे सीटेट भी मेरा क्लियर है, दोनों प्राइमरी और जूनियर का भी। मेरा प्लान था कि मैं टीचिंग लाइन कर लूंगा यदि अगर मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता है तो बाई चांस। और टीचिंग लाइन में क्या ये पढ़ा है तो मेरा देख लेता तो क्या है कि प्राइमरी जो भी टीचर की लाइन है पकड़ ली थी, क्योंकि सीटेट वगैरह दे लिए थे, बीएड चल रही थी। मतलब मैंने कर रखा था बाई चांस यदि अगर कोई दिक्कत बनती है तो मैं टीचिंग लाइन पकड़ के चल रहा था, मतलब कि वो ज्वाइन कर लेता। फाइनली सिलेक्शन हो गया है, तो भाई अब जाना है, ज्वाइनिंग है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें सर का पूरा सहयोग रहा है। और मैथ तो मतलब पूरा अच्छा हो गया सर की वजह से। और आज भी मतलब मैथ की क्या है कि मैंने एक नोट्स बनाए थे, मतलब नोट्स आज भी मेरे प्रॉपर बने हुए हैं, मतलब इतनी स्पाइरल जो होती हैं वो स्पाइरल में मैंने सभी नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था, मतलब एक क्वेश्चन तो सभी नोट करते हैं। उसके बाद क्या है कि मैंने एक अलग से नई स्पाइरल ली, उसमें क्या है कि जैसे सर कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसका खाली क्या किया, मतलब कॉन्सेप्ट लिखा था, और जो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मतलब उसका एग्जाम्पल कंपलसरी है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उसके नीचे मतलब एक पूरी फॉर्मूले भी कह सकते हैं, पूरी नोट्स बना दी। मतलब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मतलब रास्ते में तो उस यदि अगर पूरी मतलब जो स्पाइरल होती थी खाली नोट्स ही नोट्स की, मतलब पूरे मैथ्स की, एनडीए का हो या एयरफोर्स एक्सपोर्ट, मतलब पूरे मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उस चीज से आएगा। मतलब जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट उसी में से आएगा। क्वेश्चन वाली चेंज हो सकता है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे थे उसमें, खाली कॉन्सेप्ट लिखे थे, क्वेश्चन की नोट्स अलग थे। उसमें सर के सभी कॉन्सेप्ट है पूरे, मतलब एक तरीके से मैथ के बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे मैंने, और उसकी वजह से मैथ में भी अच्छे नंबर आए। उसकी वजह से है। मनीष कुमार अर्जुन नगर का बैच चालू करेंगे तो बता देंगे बेटे। अभी अर्जुन नगर का बैच नहीं है, भगवान का मुझसे लाइव चल रहा है, और अर्जुन नगर के बैच के लिए जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग तो मैसेज जरूर किया जाएगा यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर। मैं भाई आपको मतलब एक उत्साह जगाने के लिए बोल रहा हूँ कि
सर को मतलब 5 सितंबर को मैंने कुछ लाइन बोली थी आपको, मतलब अभी ध्यान आ जाएगा मेरा कि मैं क्या बोला था, मतलब कि तो भाइयों नीचे वाले हॉल में, हाँ नीचे वाले हॉल में वहाँ पे स्टेज पे अभी ध्यान आएगा, अभी बोलूँगा भाइयों। जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके ये जमाना, हमें रोक सके ये जमाना, जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। बाधाएं कब रोक सकिए आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब रोक सकिए आगे चढ़ने वालों को। बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लें, दूसरों के दुख दर्द में जरा आंसू बहाना सीख लें। किसकी मजाल है छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल है छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छी तरीके से मेहनत करो और मतलब हिम्मत मत हारना। बस ये कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम मतलब एक स्थिति ऐसी आती है कि मतलब मैं साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने नहीं जाता था कि भाई काफी बार भरवा लिया, साइबर कैफे वाला ये कह रहा था मतलब यार तब से फॉर्म भर रहा है तेरा अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मैं कोई बात नहीं, मैं अब मतलब ऐसा करता था कोई खुद ही फॉर्म भर लेता था कि एग्जाम तो देने जाना ही जाना है। और मैं ज्यादातर एग्जाम देने जा रहा था जयपुर, मतलब पिछले 3 साल से जयपुर एग्जाम देने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे किराया नहीं लगता। जयपुर जाने के लिए बस में जाता था फ्री में। मतलब मैं ऐसी टेक्निक अपनाता था कि राजस्थान में जो लड़के एग्जाम देने जाते हैं ना तो मतलब राजस्थान की बस फ्री होती है, मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए। अच्छा। तो मैं भरतपुर से मतलब बस में जाता था सुबह, जैसे शाम का एग्जाम होता था 3री शिफ्ट का, मैं सुबह जाता था मतलब 6 बजे। कोई स्थिति ऐसी आती है मतलब अब मैं अभी जो लास्ट एग्जाम देने गया था उसमें क्या है कि मैं यहाँ से प्लान नहीं था, मैंने तैयारी नहीं करी थी इस अटेम्प्ट की, जो मतलब अब जो निकला इसकी मैंने तैयारी नहीं करी थी। लेकिन जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता जाता है, और जब समय खराब होता है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो। मैंने रात दिन कार्य करी है जो पिछले अटेम्प्ट थे उनकी तैयारी के लिए, लेकिन उनमें नहीं हो पाया और इसमें तैयारी नहीं करी। बस खाली 8 बजे से मैं मथुरा में, मतलब पिछले 1 साल से मथुरा में रह रहा हूँ, तो ऐसे मथुरा में रह रहा था। तो मैंने कि शाम को 8 बज रहे थे, मैंने कि कल का पेपर है तो मैं दिया था, तो जाके नरौली पुल पे खड़ा हो गया और वहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहा, कोई बस नहीं है। मैंने कि आए चाहे नहीं गए वापस नहीं आ रहा हूँ, देख ही आऊँगा। तो वहाँ से चला गया ऐसे कि रात में 10-11 बज रहे होंगे, तो मैं भरतपुर पहुँच गया। 11 बजे भरतपुर की ट्रेन में बस में बैठ के और फिर मतलब पूरी रात चला था, जाके सीधा एग्जाम दे लिया। उसके बाद एग्जाम वहाँ पे मतलब लड़के मिल गए कि भरतपुर के भाई अब के तो मतलब मैं कितनी कौन सा अटेम्प्ट कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, आप देख लेंगे हो जाएगा तो ठीक है भाई, अब के तो दोनों में हो जाएगा। मैंने कि भाई देख दोनों में हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। फिर भाई लास्ट टाइम पे हो गया, ये है बस खाली मेहनत का फल मिलेगा। अब जो होगा तो आगे देखा जाएगा, 4 साल की हो या परमानेंट वो बात की बात है। अब ये है कि फिलहाल में ज्वाइन करनी है और पूछ लो भाई जो भी कुछ पूछना है, पूछना है किसी के तरीके की कोई भी बात पूछनी हो, किसी तरीके की। माइंड से ही बहुत मजबूत बच्चे हैं ये, मतलब मैच्योरिटी लेवल है, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता छोटी मोटी चीज से। कोई भी बात पूछनी है, कुछ भी पूछना हो आपको जो आपका भगवान टाउन पे मैं यहीं पे रहता था, फिर सर के पास वहीं पर आता। 1 साल तैयारी करी थी मतलब मैंने आगरा में, उसके बाद मतलब घर पे फिर अब एक बात मैं बता दूं कि अर्जुन नगर का जो बैच होता था वो अगर 100% होता है तो 5% तो बच्चा लोकल का होता है और 95% बच्चा होता है सारा भगवान टॉकीज का या फिर जो आउटर एरियाज, क्योंकि अर्जुन नगर का तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने, अब सुन रहे होंगे, अब सुन रहे होंगे ना। तो जैसे अब तुम्हारे दिमाग में चंद्रा वाला देख लें तो वही चीज़ है। अर्जुन नगर एक कॉलोनी है, कोई जगह ऐसा नहीं कि कोई फेमस जगह है। सुना दो आप में से और कोई बच्चा कोई सवाल पूछना हो किसी बच्चे को, बेटा दीपक कोई बात नहीं भाई, पैटर्न नहीं लग रहा है इसमें, वैसे ही है नहीं कह रहा, उसकी इसका नाम वो है नहीं बोल रहा, सनी नहीं बोला है जाएगा तो साथ ही सनी। हाँ सनी साहब जाएगा, वहाँ देख लो आप। और राहुल का भी प्लानिंग कर रहा है, उसकी कभी कॉल आ जाती है उनसे। मैं साथ आया था उसके, जब मेरी बजट तो आ गया था लेकिन प्रोसेस ले रहा था अभी, मैंने कि अभी वो करने के लिए जो भी होगा नीचे आया था तो मैं और राहुल के साथ में थे, उसका काम हुआ था, तू बैठा हुआ था उस टाइम। हाँ अब तो तू पहुंचते हो जाओ सीधा तो हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, पीओपी हो जाएगी उसकी। कोई सवाल करना है भैया किसी बच्चे को? यस
भैया इसका भी नाम राहुल है। जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उसमें आपकी कमी किस जगह पे रह रही थी? भाई पढ़ाई में कमी हर एक बच्चे की रहती है, मुझे पता होगा कि मेरी कमी किस जगह पे रह रही है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसी में आपकी क्या कमी रह रही थी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो मैं बताऊँ। उसमें भाई मैं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पिछले जो अटेम्प्ट दिए थे उनमें मैं इस अटेम्प्ट से ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं लक की भी चांस, मतलब लक भाई वो होती है कि कभी कभी हमारा जो किस्मत होती है वो साथ नहीं दे पाती है। लेकिन ऐसा है, आप मतलब इस टाइम पे मैंने मतलब जो एग्जाम देने गया था, मेरे को मैं पढ़ के मैं इतना हो गया था कि भाई जब इतना मैं पढ़ लिया, यदि अगर मेरा सिलेक्शन होना होता तो इतना हो जाएगा। मतलब मैं इतना पढ़ा था कि यदि अगर बाई चांस इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाता तो मेरे को ये नहीं लगता कि मैं पढ़ा नहीं, इतना पढ़ा था। मतलब दिन में भी पढ़ता था, रात में पढ़ता था, कोई टाइम ही नहीं है, मतलब कभी भी पढ़ने लग जाता था। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट मतलब मैंने ये सोच लिया था कि अपने अंदर जितनी भी एबिलिटी लगा दो, जितनी भी क्षमताएं लगा दो, मतलब अपना 100% दे दो। कभी भी यदि अगर कोई भी बात आती है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने अंदर से ये ना लगे कि मतलब हमने मेहनत नहीं करी। तो मैंने वो स्टेज पार कर दी थी कि मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं पढ़ा नहीं। शायद अनिल मेरा एग्जाम निकला हो पिछले अटेम्प्ट में, नहीं निकला हो, लेकिन मेहनत मैंने पूरी करी थी। और पिछले अटेम्प्ट में इससे बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी मैंने, हो जाना चाहिए था पिछले में, लेकिन नहीं हो पाया। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई में मैंने कसर नहीं छोड़ी। बस मतलब अपनी तरफ से आप 100% दे दो कि करना ही करना है, 100% करना है। मतलब अपने अंदर से दुख ना लगे कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसकी वजह से अपना 100% और कोई सवाल किसी बच्चे का? ये बच्चा कोई रोहित कमेंट पूछ रहा है, रोहित फिजिक्स कहाँ से पढ़ी थी इन्होंने? भाई फिजिक्स ऑफलाइन तो मैंने सर से ही पढ़ी थी, बाकी का ऑनलाइन बहुत टीचर हैं। ऑफलाइन तो मैंने सर से पढ़ी थी, अर्जुन नगर में रहती, एक बैच लिया था अर्जुन नगर से। ये पूछ रहा विजय पाल इस बार में फिजिक्स में सर मिस्टर बहादुर क्या पूछ रहा है? हैं? मिस्टर बहादुर और कोई सवाल किसी बच्चे का भाई? यहीं पे बैठा है भाई, अपना भी दोस्त है ये। क्लास से बिठाए खिला दो भाई। अब तेरा डिब्बा कहाँ है रे? लाया नहीं है तू? गलत बात है ना? कोई बात नहीं, बिठाई नुकसान करती है। चुप रहे। हमने नहीं बुलाया। मैंने तो बस बच्चों को नुकसान करती है बेटा। होटल बढ़िया देख। अभी तेरा भी नंबर आएगा। वीडियो चल रही है पूरी, जैसे खींच रही हूँ।